A very good morning, class 6. So let's start our today's online classes. Okay. So today's topic is circle. Okay. So today's topic is circle. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे पहली बात कि सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सर्कल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला होता है वो होता है पॉइंट, यानी कि सेंटर। अगर हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट, यानी कि सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि एक सर्कल हम लोग तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब उसमें सेंटर हो, यानी कि बिना सेंटर का सर्कल अधूरा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सर्कल। सर्कल किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग बात करें सर्कल किसको कहते हैं तो देखिए इसमें एक डिफाइन लिखा होगा, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ पॉइंट ले लिए, ठीक है, और कुछ पॉइंट लेने के बाद एक हम फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट, और अलग से भी हम लोग कुछ पॉइंट ले लिए, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से जितना भी हम पॉइंट लिए उसका डिस्टेंस अगर इक्वल होगा, देखिए या जितना भी हम इस पॉइंट को मैच करेंगे ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, तो उसी में जो ड्रॉ होगा उसी को हम लोग सर्कल कहेंगे। ठीक है। तो सर्कल किसको कहेंगे कि हम कुछ पॉइंट ले लिए और उस पॉइंट को जब एक फिक्स्ड पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए डिफाइन कितना सुंदर लिखा हुआ, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट, यानी कि जितना पॉइंट हम लिए, ये जितना ये पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब इसका डिस्टेंस हम जिससे करेक्ट कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से, और जितना भी डिस्टेंसेस है ये सब क्या है, ये बिल्कुल इक्वल है। तो इसी तरह से जो बाउंड्री तैयार हुआ उस बाउंड्री को हम लोग सर्कल कहेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम सर्कल देख लिए। दूसरा क्या, सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होगा कि बिना सेंटर का एक सर्कल करना अनपॉसिबल है, यानी कि अगर एक सर्कल होगा तो उसमें जो बीच में रहता है, जो सबसे सेंटर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसी फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर करते हैं। ओके। यानी कि हम बोल सकते सेंटर क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जो एकदम एक सर्कल के बीचों बीच होता है, जिसको हम लोग क्या ओ से ए से कोई भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इस टॉपिक में इंटीरियर का मतलब होता है सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट ड्रॉ होगा, सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट डिनोटेड होगा उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे, और सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट डिनोटेड होगा, आई रिपीट, सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट डिनोटेड होगा उसको हम लोग एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे। ओके। नंबर तीसरा टॉपिक में देखिए क्या लिखा हुआ, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर एंड रेडियस, ये दोनों का हम एक ही साथ लेके चलते हैं। व्हाट इज डायमीटर एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं उसमें जो सेंटर होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट से लेके जो भी लाइन एक सर्कल का बाउंड्री को टच करेगा, आई रिपीट, एक सर्कल का जो सेंटर होता है या जो सर्कल का सेंटर में जो फिक्स पॉइंट होता है उस पॉइंट से लेकर के सर्कल का बाउंड्री को जो भी लाइन टच करता है उस लाइन को हम लोग रेडियस करते हैं। बात समझ में? इस सर्कल का सेंटर से लेके सर्कल का बाउंड्री को जो भी लाइन टच करता है उसको रेडियस करते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, एक सर्कल के अंदर अगर पूछा जाए कि हम कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर हम लोग अनलिमिटेड रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डायमीटर किसको कहते हैं? तो डायमीटर हम लोग उस लाइन को कहेंगे जो एक सर्कल का एक बाउंड्री से लेके दूसरा बाउंड्री को टच करे, लेकिन वो लाइन सेंटर से गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर से, यानी कि जो भी लाइन बाउंड्री का एक छोर से बाउंड्री का दूसरा छोर को टच करे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सेंटर से गुजरना चाहिए, तो उस लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और समझना नहीं, एक वैसा लाइन जो बाउंड्री का एक छोर से लेकर बाउंड्री का दूसरा छोर को टच करे लेकिन वो सेंटर से गुजरना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे। इधर क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट नहीं किया, कोड ऑफ ए सर्कल। चौथा पॉइंट, कोड ऑफ ए सर्कल। कोड किसको कहते हैं? तो देखिए कोड हम लोग हर वो लाइन को कहेंगे, कोड हम लोग हर वो लाइन को कहेंगे जो बाउंड्री का एक छोर से लेकर दूसरा छोर को टच करे। बात समझ में आया? देखिए एक सर्कल है, अगर हम कोड की बात करें, कोड किसको कहते हैं? तो कोड उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल का एक बाउंड्री से लेकर सर्कल का दूसरा बाउंड्री को टच करे। और इसमें बात क्या है कि कोड जो है वो सेंटर से गुजरे तभी उसको कोड कहेंगे, और सेंटर से नहीं गुजरे तभी उसको कोड कहेंगे। लेकिन
जो लाइन स्पेशली सेंटर से गुजरता है उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे, ठीक है। और डायमीटर के साथ साथ उसको हम लोग कोड भी कहेंगे। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन छुपा हुआ, एक सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा, देखिए ये सारा क्या है, जैसे कोड है जो बाउंड्री का एक छोर से लेकर दूसरा छोर को टच करे, तो एक सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा वो क्या, वो डायमीटर होगा। ये बात भी आपको याद रखेंगे। डायमीटर अपने आप में क्या है, एक कोड है, ये बात याद रखेगा। डायमीटर भी अपने आप में एक कोड है। उसको डायमीटर स्पेशली इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वो सेंटर से होकर के वो गुजरता है, और डायमीटर का रेडियस से कुछ रिलेशन होता है, वो हम लोग थोड़ा देर में बताएंगे। तो कोड क्या है, तो कोड हर वो लाइन जो बाउंड्री का एक छोर से लेकर बाउंड्री का दूसरा छोर को टच करे उसको हम लोग कोड कहेंगे। और एक सर्कल में जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है उसको कौन सा कहते हैं, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। मतलब अगर ये सर्कल ड्रॉ किए हैं तो सर्कल में जो ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इधर क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा, यानी कि अगर कोई सर्कल है उस सर्कल का जो आधा हिस्सा होता है उसी को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, लाइक दिस। देख रहे हैं, ये आधा सर्कल का जो आधा हिस्सा होता है यानी हाफ सर्कल, यानी सेमी सर्कल किसको कहते हैं, एक हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सर्कल को हम लोग सेमी सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है आर्क। व्हाट इज आर्क, आर्क क्या, तो देखिए आर्क क्या है, कोई भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका कोई भी पार्ट हो, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले, ये जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। आर्क भी दो तरह का होता है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जिसको कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसको कहेंगे माइनर आर्क, और ये गोटा बड़ा वाला रह गया उसको कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। समझ में क्या होगा, देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर किसको बोलते हैं, एक आर्क, एक आर्क यानी कि माइनर आर्क और दो रेडियस का बीच का डिस्टेंस को हम लोग सेक्टर कहते हैं। देखिए जैसे ये आर्क हो गया और दो रेडियस, तो एक रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और एक रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जो बीच का जगह बचा इसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर भी कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है माइनर सेक्टर, एक मेजर। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होगा इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। और जो 9th नंबर में जो लास्ट है वो है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर एक ही सेंटर है, सेंटर एक ही है और एक ही सेंटर से अगर हम लोग दो या दो से अधिक सर्कल ड्रॉ करें तो उस सारे सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल बोलते हैं। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, एक ही सेंटर से अगर दो या दो से अधिक अगर हम लोग सर्कल बना दिए तो सारे सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक ऑफ सर्कल कहेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट की रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस और डायमीटर का बीच क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को रेडियस कहेंगे और ये गोटा लाइन को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ इस गोटा लाइन को डायमीटर कहेंगे, तो देखिए क्या रिलेशन है, यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है कि नहीं। देखिए इस लाइन को देखिए ध्यान से, ये डायमीटर है और यहाँ से यहाँ क्या रेडियस है, यानी कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है, और रेडियस क्या है, रेडियस डायमीटर का आधा है, यानी कि हम d बराबर क्या लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है और रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा है। तो बस यही रिलेशन है डायमीटर और रेडियस के बीच की। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक इसको देखिए और सारे डिफाइन को अपने फेयर नोट्स बुक में इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए और जितना हो सके इसको समझिए और इसको याद करिए, ताकि अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से बन सकता है। ओके, थैंक यू।